गांव के एक कोने में मिट्टी की पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी। ये झोंपड़ी देखने में ऐसी लगती जैसे बरसों से बारिश और धूप ने इसे घला डाला हो। लेकिन इसके अंदर रहने वाले के दिल का दुख इसकी दीवारों से भी ज्यादा बोसीदा था। ये झोंपड़ी बाबा सलीम की थी। गांव के लोग उसे बाबा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके बाल बर्फ की तरह सफेद और जिस्म कमजोरी से झुका हुआ था। उम्र ने उसे बूढ़ा तो बना दिया था, मगर असल थकन गुर्बत ने उसकी हड्डियों में उतार दी थी। बाबा सलीम की जिंदगी की सबसे बड़ी आस उसकी अकलौती बेटी आमना थी। वो जवानी की दहलीज पर खड़ी थी, 16 बरस की नाजुक मगर मजबूत दिल की मालिक। उसकी आंखों में ख्वाब तो थे, लेकिन गुर्बत ने उन ख्वाबों के गर्द धुंधला सा पर्दा डाल रखा था। वो सुबह सवेरे गांव के कुएं से पानी भरती, बाबा के लिए 2 रोटियां पकाती और फिर खेतों में मजदूरी के लिए निकल जाती। बाबा सलीम जब कभी बेटी को देखता तो दिल ही दिल में रब से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बच्ची की किस्मत मुझसे बेहतर लिख देना। मगर हकीकत ये थी कि किस्मत ने बाबा को हमेशा इम्तिहान ही दिए थे। जवानी में बीवी को खो दिया था, अपनी जमीनें कर्ज के बोझ तले गिरवी रखवा दी, और बुढ़ापे में सिर्फ एक सहारा बाकी रहा, यही मासूम बेटी। गांव के लोग बाबा को तरस भरी नजरों से देखते। कोई कभार आटा दे जाता, कोई पुराने कपड़े। लेकिन गांव के अमीर लोग उनके हालात को सिर्फ कस्से की तरह सुनते और भूल जाते। बाबा की झोंपड़ी के बाहर हमेशा खामोशी का बसेरा रहता, जैसे वहां जिंदगी की बजाय तन्हाई का राज हो। गांव छोटा सा था, लेकिन तबकाती फर्कत बहुत नुमायां था। एक तरफ खेतों के मालिक अमीर लोग थे, जिनके हवेली जैसे घर और नौकर चाकर थे। दूसरी तरफ मजदूर लोग थे, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी ही सब कुछ थी। आमना जब खेतों में मजदूरी करने जाती तो अक्सर अमीर जमींदारों की बेटियों को रंगीन कपड़ों में जेवरात पहने हुए बैलगाड़ी पर सवार देखती। वो लम्हा भर के लिए अपनी हालत पर सोचती, मगर फिर खुद को झटक देती। बाबा कहता है कि असली दौलत ईमानदारी है, तो फिर मुझे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए। उसी गांव में एक शख्स रहता था, जिसका नाम था चौधरी नुमान। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी जमीनें मीलों तक फैली हुई थीं। लोग उसके सामने सर झुकाते, और वो अपने तकब्बुर में उन्हें मिट्टी से भी कम समझता। चौधरी नुमान की आदत थी कि जो चीज उसे अच्छी लगती वो उसे हासिल कर लेता, चाहे वो चीज हो या इंसान। आमना की मासूमियत और खूबसूरती उसकी नजर में आ चुकी थी। कई बार जब वो खेतों की तरफ जाता तो आमना पर नजर डालकर मुस्कुराता। आमना शर्म से नजरें झुका लेती और जल्दी से बाबा के पास आ जाती। बाबा सलीम ने भी 1-2 बार ये सब महसूस किया, मगर अपनी बेबसी के हाथों खामोश रहा। वो जानता था कि अमीर आदमी से टक्कर लेना अपने लिए मुसीबत बुलाने के मुतारिफ है। रात को जब आमना चूल्हे के पास बैठी दाल पका रही होती, बाबा उसके चेहरे को गौर से देखता। वो सोचता कि अगर वो अमीर होता तो अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखता। आज वो मजदूरी की बजाय मदरसे में पढ़ती, किताबों में खोई रहती, ख्वाब बुनती। मगर गरीबी ने इन सब ख्वाहिशों को खत्म कर दिया था। आमना बेटी, मैं जानता हूं तू थक जाती है, काश मैं कुछ कर पाता। बाबा की आवाज अक्सर भर आती। आमना हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, बाबा, आपकी दुआएं ही मेरे लिए सब कुछ हैं। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारे दिल अमीर हैं। ये जुमला सुनकर बाबा के दिल को वक्ती सुकून मिलता, मगर अंदर ही अंदर वो इस डर से कांप उठता कि कहीं गरीबी के साए उसकी बेटी को किसी बड़ी मुसीबत में न धकेल दें। एक दिन जब आमना कुएं से पानी भर रही थी तो चौधरी नुमान अपनी घोड़ी पर वहां आ निकला। उसने तंजिया लहजे में कहा, आमना, तुम तो गांव की सबसे हसीन लड़की हो। तुम्हें यहां मिट्टी में क्या रखा है? अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपनी हवेली में नौकरानी बना सकता हूं। वहां तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आमना घबरा गई और घड़ा उठाकर तेजी से घर की तरफ चल दी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। घर पहुंचकर उसने बाबा को कुछ न बताया, सिर्फ इतना कहा, बाबा, मुझे डर लगता है। बाबा सलीम ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। मैं कमजोर हूं, मगर तू सबसे ताकतवर है। लेकिन बाबा को मालूम नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। असल तूफान अभी आना बाकी था। गांव के दिन हमेशा एक जैसे गुजरते। सुबह सूरज निकलते ही मजदूर खेतों की तरफ निकल जाते, और शाम ढलते ही घरों के चूल्हों से धुआं उठने लगता। मगर बाबा सलीम की झोंपड़ी पर अक्सर धुआं न उठता, क्योंकि कभी आटा न होता, कभी लकड़ियां।
आमना कई बार दिन के वक्त दरख्तों की सूखी शाखें जमा कर लाती ताकि रात को बाबा के लिए कुछ पकाया जा सके। उनके गरीबी भरे हालात की खबर सबको थी, मगर उन पर तरस खाने के बजाय अक्सर लोग ये सोचते कि ये बूढ़ा और इसकी बेटी ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। ऐसे में एक ही शख्स था जो उनकी बर्बादी को मौका समझ रहा था, चौधरी नुमान। एक दिन दोपहर के वक्त जब आमना खेत से वापस आ रही थी, चौधरी के कारिंदे उसके रास्ते में खड़े हो गए। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें चावल और घी भरा हुआ था। आमना, ये सामान ले लो, चौधरी साहब ने भेजा है। वो कहते हैं तुम्हें ये बोझ नहीं उठाना चाहिए। तुम उनकी हवेली में आ जाओ, वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी। आमना ने नजरें झुका ली और सख्त लहजे में कहा, मैं खैरात नहीं लेती। हम मेहनत करते हैं, भूखे रहेंगे मगर मांगेंगे नहीं। ये कहकर वो जल्दी से घर की तरफ बढ़ गई। जब बाबा सलीम को पता चला तो उसने बेटी को समझाया, बेटी, अमीरों से बात करते वक्त एहतियात से काम लिया करो, इनकार भी नरमी से किया करो। मैं नहीं चाहता वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। आमना ने आह भरी, बाबा, मुझे उनका लालच कबूल नहीं। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन ईमान नहीं बेचें। गे चंद दिन गुजरे, बाबा की हालत और भी बिगड़ने लगी। उम्र और बीमारी ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि खेतों में मजदूरी भी न कर सकता था। अब आमना ही वाहिद सहारा थी, मगर औरत की मजदूरी आधी उजरत पर होती थी और इससे पेट कहां भरता। रात को बाबा अक्सर हिचकियों के साथ रोता। वो अपनी बेटी को सोते हुए देखता और दिल ही दिल में खुद को कोसता, या अल्लाह, अगर मैं मर्द होता तो आज अपनी बेटी को भूख का जायका न चखने देता। काश मेरे बाजुओं में ताकत बाकी होती। आमना अक्सर जाग जाती और बाबा को दिलासा देती, बाबा, आप क्यों खुद को कोसते हैं? ये सब तकदीर है, हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन बाप के दिल पर यह बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन शाम के वक्त जब आमना खेतों में गेहूं के खुशे बांध रही थी, चौधरी नोमान खुद घोड़ी पर वहां आया। उसके साथ दो नौकर भी थे। वो उतरकर आमना के करीब आया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, आमना, तुम जैसी लड़की को यहां मिट्टी में झुककर काम करते देखना मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे साथ हवेली आ जाओ, वहां तुम्हें रानियों जैसी जिंदगी मिलेगी, कपड़े, जेवर, सब कुछ। तुम्हारे बाबा के इलाज के लिए भी मैं बंदोबस्त कर दूंगा। आमना के कानों में ये अल्फाज झर की तरह गिरे। उसने सख्त लहजे में कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी नौकरी नहीं चाहती। मुझे और मेरे बाबा को हमारी गरीबी के साथ जीने दूं। नुमान का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने उंगली उठाकर कहा, याद रखना, मेरे इनकार बर्दाश्त करने वाले ज्यादा देर नहीं जीते। तुम्हारा बाबा कमजोर है और तुम अकेली हो। सोच समझकर जवाब देना। यह कहकर वो वापस घोड़े पर सवार हो गया, मगर उसकी आंखों में हवस और इंतकाम की चमक साफ झलक रही थी। आए हुए लोगों ने यह सब देखा, मगर कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। सब जानते थे कि चौधरी से टकराना अपने लिए तबाही मोल लेना है। कुछ लोगों ने बाबा सलीम को इशारों कनाइयों में समझाया, बाबा जी, चौधरी से ना उलझें। वो ताकतवर आदमी है, आप गरीब हैं। अपनी बच्ची की इज्जत बचानी है तो एहतियात बरतें। बाबा उनकी बात सुनता मगर अंदर से टूट जाता। वो जानता था कि अमीर आदमी के सामने उसकी हैसियत एक दिन के जैसी है। रात को झोंपड़ी के अंदर आमना और बाबा देर तक जागते। चिराग की मध्यम रोशनी में वो बातें करते। बाबा कहता, बेटी, मैं तुझे किसी भी मुसीबत के हवाले नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आमना मुस्कुराकर कहती, बाबा, आप फिक्र न करें, हमारा अल्लाह बड़ा है, वो जालिम को कभी कामयाब नहीं होने देता। लेकिन दोनों के दिल के अंदर एक अनजाना खौफ समा रहा था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरे के पीछे कोई बड़ा तूफान छुपा हुआ है। चंद दिनों बाद चौधरी के कारिंदे फिर से आए। इस बार वे बाबा सलीम के पास गए। उन्होंने एक थैला आटे का, एक बोतल दवाई की और कुछ पैसे बाबा के सामने रख दिए। बाबा जी, चौधरी साहब का पैगाम है। वह कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आमीना को हवेली भेज दें। आपका बुढ़ापा भी सुकून से गुजर जाएगा और बेटी को भी ऐशो आराम मिलेगा। बाबा के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी गरीब जरूर है मगर गैरतमंद है। उसे कोई खरीद नहीं सकता। ये सामान उठाकर वापस ले जाओ। कारिंदों ने तंज भरी हंसी हंसी और कहा, बाबा जी, सोच लीजिएगा, भूख बड़ी जालिम चीज है। कल को शायद आप खुद ही बेटी को भेजने पर
मजबूर हो जाएं। बाबा सलीम के दिल पर ये अल्फाज खंजर की तरह लगे। उन्होंने सामान बाहर फेंक दिया, मगर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। उस दिन के बाद आमिना के दिल में डर और बढ़ गया। वह दिन में खेतों में भी जाती तो ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रात को दरवाजे के बाहर जरा सी आहट भी उसे चौंका देती। बाबा भी जाग जाग कर रातें काटने लगे। वह सोचते रहते, अगर चौधरी ने जबरदस्ती कर दी तो मैं क्या कर सकूंगा। रात गहरी हो रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। झोंपड़ी के अंदर बाबा सलीम कमजोर जिस्म के साथ बिस्तर पर लेटे खांस रहे थे। आमिना चूल्हे पर दाल पकाने में मशगूल थी। छोटी सी झोंपड़ी की खामोशी में बस बाबा की खांसी और लकड़ियों के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा ने बेटी को देखा और मध्यम आवाज में कहा, आमिना बेटी, आज दिल अजीब घबरा रहा है। यूं लगता है जैसे कोई आफत आने वाली है। आमिना ने हंसने की कोशिश की। बाबा, आप बस वहम कर रहे हैं। अल्लाह है ना हमारे साथ। लेकिन दिल के किसी कोने में वह भी कांप रही थी। चौधरी नोमान की धमकी और कारिंदों की बातें उसे याद थीं। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आमिना चौंक गई। बाबा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। ये वक्त है किसी के आने का, बाबा ने खुद से कहा। आमिना ने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। बाहर से आवाज आई, बाबा सलीम, दरवाजा खोलो, चौधरी साहब बात करना चाहते हैं। आमिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, ये वही लोग हैं। बाबा ने कमजोर कदमों से उठकर दरवाजे को सहारा दिया और बोला, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, चले जाओ यहां से। बाहर से कहकहा सुनाई दिया, बाबा जी, दरवाजा ना खोलो तो हम खुद अंदर आ जाएंगे। आमिना ने बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ और आंसू थे। चंद ही लम्हों बाद दरवाजा जोर से टूटा और चौधरी नोमान अपने कारिंदों के साथ अंदर आ गया। बाबा के कांपते हाथ और भी ज्यादा थरथराने लगे। उन्होंने लाठी उठाने की कोशिश की, मगर जिस्म इतना कमजोर था कि कदम भी डगमगा गए। नोमान ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, हम तो सिर्फ आमिना को अपनी हवेली में ले जाना चाहते हैं। उसे रानियों जैसी जिंदगी देंगे, तुम्हें भी आराम से रखेंगे। मगर तुम लोग जिद करते हो। बाबा ने रोकते हुए कहा, मेरी बेटी मासूम है, इसे छोड़ दो। मगर नोमान ने कोई परवाह न की। उसने आमिना की तरफ कदम बढ़ाए। आमिना खौफ से पीछे हटी और बाबा की तरफ लपकी। बाबा ने सारी ताकत जमा करके नुमान के सामने खड़ा होने की कोशिश की। उसने लाठी से वार भी किया, मगर कारिंदों ने उसे पकड़कर धक्का दे दिया। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से खून बहने लगा। आमना चीख उठी, बाबा! बाबा जमीन पर पीडीडी चीख रहा था, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी को कुछ न कहना। मगर ताकतवर आदमी की आंखों में रहम कहाँ था। वह अपनी जिद और होश के नशे में अंधा हो चुका था। उस रात आमना पर वह जुल्म हुआ जिसकी कोई जुबान पूरी तरह तस्वीर नहीं खींच सकती। चीख और पुकार झोंपड़ी की मिट्टी की दीवारों में दफन हो गई। गांव के लोग दूर से सब सुन रहे थे, मगर कोई हिम्मत न कर सका कि चौधरी के खिलाफ खड़ा हो। बाबा बेबसी से जमीन पर गिरा अपनी बेटी की इज्जत लुटती देखता रहा। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू जमीन को तर कर गए, लेकिन वह अपनी कमजोरी पर लानत भेजने के सिवा कुछ न कर सका। इस हादसे ने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई ताकत और जोर का मतलब इंसानियत को कुचलना होता है। क्या कोई भी इंसान इतना गिर सकता है कि किसी की इज्जत को नीलाम कर दे। रात गुजर गई। कारिंदे और चौधरी अपनी हवेली लौट गए। झोपड़ी के अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। आमना एक कोने में सहमी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर कांप रहा था। बाबा रोते हुए जमीन पर बैठे बार बार दोहराते रहे, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी हिफाजत न कर सका। आमना ने सर झुका लिया। उसके होंठों से एक भी शब्द न निकला। उसका सन्नाटा हजारों चीखों से ज्यादा दर्दनाक था। सुबह हुई तो खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सरगोशियों में बातें करने लगे। कुछ हमदर्दी जताते, कुछ तंज भरे लहजे में बोलते, मगर कोई खुलकर बाबा के पास न आया। सब डरते थे कि अगर चौधरी के खिलाफ बोले तो उनका अंजाम भी बुरा होगा। कुछ औरतें चुपके से आमना के पास गईं। उन्होंने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की, मगर आमना के कान जैसे सुन्न हो गए थे। वह बस खामोशी से आसमान की ओर देखती रही। इस हादसे ने बाबा को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में एक नई आग भी भड़क उठी। उसने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं चाहे बूढ़ा और कमजोर हूं, मगर इस जुल्म को यूं ही नहीं जाने दूंगा। अल्लाह की अदालत में इंसाफ जरूर होगा। अगर दुनिया में इंसाफ न हुआ
तो आखिरत में जरूर होगा। आमना ने पहली बार बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक अजीब सा हौसला भी झलक रहा था। अब बाप और बेटी की जिंदगी बदल चुकी थी। इज्जत के चिराग को रौंद दिया गया था, मगर उनके दिल में इंसाफ की चिंगारी जल उठी थी। वो जानते थे कि लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन यह भी तय था कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे। अंधियारी उस रात ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन साथ ही उन्हें वो हिम्मत भी दे दी थी जो शायद पहले कभी न थी। सुबह का सूरज निकल आया था, मगर बाबा सलीम और आमना की झोपड़ी पर अंधेरा छाया हुआ था। रात के तूफान ने उनके दिल और रूह दोनों को जख्मी कर दिया था। आमना के चेहरे पर खामोशी, आंखों में लालिमा और दिल में एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भर सकता था। बाबा सलीम झोपड़ी के कोने में बैठा अपनी सफेद दाढ़ी को मुट्ठी में दबाए रो रहा था। वो बार बार अपने रब से फरियाद करता, या अल्लाह, मैं तो कमजोर हूं, मेरा सहारा बन जा। मेरी बेटी पर जुल्म करने वाले को वो अंजाम दिखा जो कयामत की निशानी बन जाए। गांव वाले जानते थे कि चौधरी ने जुल्म किया है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत न कर सका। कुछ ने बाबा को मशवरा दिया, बाबा जी, सब्र कर लो, अमीर आदमी के खिलाफ आवाज उठाने से कुछ नहीं मिलेगा। मगर बाबा का दिल मानने को तैयार न था। वह सोचता, अगर मैं खामोश रहा तो और भी बेटियों की इज्जतें लुटती रहेंगी। नहीं, अब मैं जुबान खोलूंगा, चाहे जान चली जाए। कुछ दिनों बाद बाबा सलीम ने आमना का हाथ पकड़ा और गांव के थाने की तरफ निकल पड़े। वह चलते चलते बार बार रुक जाते, क्योंकि बाबा का जिस्म कमजोर और आमना का दिल जख्मी था। लोग उन्हें रास्ते में देखकर हैरान होते, कुछ अफसोस करते, कुछ मजाक उड़ाते। थाने में पहुंचकर बाबा ने लरजती आवाज में फरियाद की, चौधरी नुमान ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी है, हमें इंसाफ चाहिए। पहले तो सिपाहियों ने उनका मजाक बनाया, फिर थानेदार ने ठंडे लहजे में कहा, बाबा जी, सोच समझकर इल्जाम लगाओ। चौधरी साहब बड़े आदमी हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। यह सुनकर बाबा की आंखों में आग भड़क उठी। तो फिर यह थाने किस काम के हैं? अगर इंसाफ नहीं दे सकते, तो कम से कम हमें कैद ही कर दो। हम जालिम की साया में नहीं जीना चाहते। इंसाफ न मिला, मगर बाबा का हौसला टूटा नहीं। वो आमिना के साथ शहर की अदालत की तरफ निकल गए। कई दिन भूखे प्यासे रहकर वो अदालत के दरवाजों पर फरियाद करता रहा। वकील पैसे मांगते और बाबा के पास देने को कुछ न था। आखिरकार एक गरीब दिल रखने वाले वकील ने उनकी हालत देखकर कहा, बाबा जी, मैं तुम्हारा मुकदमा मुफ्त लड़ूंगा। ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर बाबा की आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए। आमिना के चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी रोशनी झलकी। कुछ दिन बाद मुकदमा अदालत में पेश हुआ। चौधरी नोमान अपनी शानो शौकत के साथ आया। उसके साथ दर्जनों लोग थे। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बाबा और आमिना की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, गरीब लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। बाबा सलीम अदालत के सामने खड़ा हुआ और कांपती मगर मजबूत आवाज में कहा, मेरी बेटी की इज्जत छीनी गई है। मैं गरीब हूं, लाचार हूं, मगर यह हकीकत झूठ नहीं हो सकती। मैं इंसाफ मांगता हूं। अदालत में खामोशी छा गई। वकील ने गवाहों को बुलाया। कुछ लोग डर के मारे चुप रहे, मगर कुछ औरतों ने हिम्मत करके सच बयान किया। हमने देखा कि चौधरी रात को बाबा की झोंपड़ी पर गया था। चीखें सुनाई दी, मगर हम कुछ कर न सके। ये गवाही सुनकर अदालत में खलबली मच गई। चौधरी के वकील ने बहुत कोशिश की कि इल्जाम झूठा साबित करे, लेकिन सबूत और गवाही ने सच्चाई जाहिर कर दी। जज ने फैसला सुनाया, चौधरी नोमान ने जुल्म किया है। कानून के मुताबिक उसे सख्त सजा दी जाएगी ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। अदालत के कमरे में जैसे एक झलझला आ गया। गांव वाले हैरान थे कि आखिरकार एक गरीब की फरियाद ने अमीर जालिम को गिरा दिया। चौधरी को हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया। उसके गुरूर की दीवार टूट चुकी थी। वो चीख रहा था, मगर अब कोई उसकी मदद को ना आया। अदालत से बाहर निकलकर आमिना ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने हमें इंसाफ दिया। अब मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया है। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज मेरा वादा पूरा हुआ। इस फैसले के बाद गांव के लोग चौंक उठे। उन्हें पहली बार यकीन हुआ कि जुल्म हमेशा नहीं चलता। कई गरीब लोग बाबा के पास आकर बोले, बाबा जी, आपने हम सब के दिलों में हिम्मत डाल दी है। आपने दिखा दिया कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। बाबा मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं हूं,
असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। हम सब अगर सच पर डट जाएं तो कोई भी हमें नहीं झुका सकता। कुछ माह बाद आमिना आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौटने लगी। जख्म भले न भरे, मगर दिल को सुकून था कि इंसाफ मिल गया। बाबा सलीम और भी कमजोर होता गया, लेकिन उसके दिल में ये इत्मीनान था कि उसकी बेटी अब अकेली नहीं, बल्कि पूरा गांव उसके साथ है। एक दिन बाबा ने बेटी को दुआ देते हुए कहा, बेटी, मैं जल्द ही तुझे छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, कभी जुल्म के सामने सर मत झुकाना। ये कहकर बाबा की आंखें बंद हो गईं। वो हमेशा के लिए सुकून की नींद सो गया। आमिना के दिल से चीख निकली, मगर उसने बाबा की बात को हमेशा के लिए दिल में बिठा लिया। वो जानती थी कि उसके बाबा ने अपनी आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ाई लड़ी।